आप सबों को जय मसीह की। सुंदर सुबह के अवसर फिर एक बार परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा करने के लिए प्रभु ने यह सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया है। आज इस जीवित परमेश्वर के सन्निधि में आए, आज पवित्रता के साथ परमेश्वर के चरणों में आना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, जीवित परमेश्वर है, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, जिसका सानिध्य हमारे बीच में है। इन दिनों में हमारा जीवन पवित्रता के साथ होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम पवित्रता के साथ नहीं जिएगा, प्रियो परमेश्वर हमारे लिए भलाई नहीं करेगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, परमेश्वर हमारे बीमारों को चंगा नहीं करेगा। इन दिनों में प्रभु के सन्निधि में हम विश्वास योग्य रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सुंदर वचन परमेश्वर का पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो का पत्री 6 अध्याय उसका 23 कलम, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। आज पाप, आदम्य पाप हमारे जीवन में आने के कारण से मृत्यु हमारे जीवन में आ गया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट सिखाता, यदि मनुष्य जाति पाप नहीं करता तो मृत्यु जीवन में नहीं आती। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मनुष्य जाति ने पाप किया, इसलिए मृत्यु इस संसार में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको एक कहानी से मोटिवेट करना चाहता हूं। एक बार एक मकान मालिक ने प्रेज़ द लॉर्ड की एडवर्टाइजमेंट लगाया कि मेरा मकान बेचना। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग आकर देखा, इसमें से एक व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड उस मकान खरीदने के लिए, जिसके पास पूरा पैसा था, वो मकान खरीदने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड उस मालिक के पास आया। लेकिन उस मालिक ने कहा, ये सारा मकान मैं आपको बेचूंगा, लेकिन इस पहला रूम के अंदर एक खीली है, उस खीली को मैं कभी बेचूंगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उस खीली का हकदार मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। खरीददार व्यक्ति ने सोचा, ये खीली में क्या रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मूर्ख व्यक्ति होगा, पागल व्यक्ति होगा, जो कहता है कि ये खीली का हक मेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। खरीददार व्यक्ति ने मंजूरी, प्रेज़ द लॉर्ड, वो दे दी। हालेलुया। ये एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में, बेचनार और लेनार के बीच में। और इस प्रकार के एग्रीमेंट हुआ कि इस रोम के बीच में जो खीली है वो उसका हक नहीं है, जो बेचनार है उसका हक। प्रियो, जो खरीदनार व्यक्ति था वो इतना गंभीरता से उसे नहीं लिया, क्योंकि वो नहीं जानता था ये खीली का वो क्या करे। प्रेज़ द लॉर्ड। मकान बिक गया। प्रेज़ द लॉर्ड। खरीदनार व्यक्ति रहने आया। दिन प्रतिदिन रहने आए के समय पर ये व्यक्ति जिसने मकान को बेचा है, प्रेज़ द लॉर्ड, आज भी उसका हक उस खीली में है, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ दिन जाने के बाद वो वापस लौट कर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बदबूदार कपड़े उस खीली पे लटका दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मकान में रहता था वो उसे कुछ कह नहीं पाया। सारा मकान में बदबू फैल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो मन दुखित हुआ। 2-3 दिन के बाद प्रेज़ द लॉर्ड उसके गंदे सॉक्स को लाके लटकाना लगा। ऐसा दिन प्रतिदिन प्रेज़ द लॉर्ड गंदे कपड़े और जो स्मेल मारते हैं, ऐसी बातों को उस खीली में लटकाने लगे। दिन प्रतिदिन इसका कार्य बढ़ते गया। जो रहने वाला खरीददार व्यक्ति वो सहन नहीं कर पाया। उसके जीवन में, उसके घरों में इतना बदबू आने लगा कि प्रेज़ द लॉर्ड उसका कंट्रोल बाहर हो। जरा विचार करना, अभी उसकी गंभीरता को समझ रहा है कि एक खीली में क्या रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ नहीं कह पा रहा क्योंकि एग्रीमेंट किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन उसके जीवन में गुस्सा आ गया। उसने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये मकान तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए।
और मेरे पैसे लौटा दो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उस बेचनार व्यक्ति ने कहा, मेरे पास अभी आपको देने के लिए पैसा नहीं है, मैंने उस पैसे को यूज कर लिया और प्रेज़ द लॉर्ड, और मेरा हक इस खीली में है, मैं आपसे कुछ अधिक नहीं चाहता हूं, बस उस खीली आपके जीवन में चाहता हूं, आपके घर में मुझे वो अवकाश। प्रियो, आप जरा विचार कर, जो व्यक्ति रहता है प्रेज़ द लॉर्ड, उसका जीवन बर्बाद हो गया। ना उसे बेच सकता है, ना कहीं और शिफ्ट कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, उससे खीली की गंभीरता को समझा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आज मैं इस कहानी से आपको समझाना चाहता हूं, आपके जीवन में ऐसा छोटी जगह है जो आपने प्रभु को दिया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, सारा शरीर, तन, मन, धन दिया होगा परमेश्वर को, लेकिन ऐसा कोई जगह आपने जो परमेश्वर को दिया नहीं है। आज भी उस जगह से छोटे छोटे पाप आप कर रहे हैं। शायद आपके जीवन में सोचता होगा, ये तो छोटा पाप, प्रेज़ द लॉर्ड, ये इतना बड़ा मायने हो सकते हैं, छोटी छोटी झूठ आप बोलते होंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, या छोटे छोटे जो परमेश्वर को पसंद नहीं ऐसे कार्य करते होंगे, आप उसको गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन जीवन में सबसे बड़ा गंभीर लेने का विषय वही है, क्योंकि उसके द्वारा शत्रु आपके जीवन में घुसता है। वो एक लूपहोल है जो शत्रु के लिए एक रास्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, इन दिनों में यदि आप परमेश्वर को दिल देंगे, पूरा दिल देंगे, तन मन धन परमेश्वर को समर्पित कर बपतिस्मा लेना, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे जीवन का कोई भी हिस्सा प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का सन्निधि में खुला ना होने, इन दिनों में उस विषय के साथ हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे जीवन का लूपहोल, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा कोई भी होना नहीं चाहिए जो शत्रु घुसे। आज हमारा जीवन में यदि ऐसा कोई पाप है, प्रेज़ द लॉर्ड, आज परमेश्वर का सामने पश्चाताप, नहीं तो परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड आपको शिक्षा देगा। जिस प्रकार उस मकान मालिक ना उसे बेच सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड ना दूसरी जगह जा सकता। प्रिय, एक छोटी सी पाप जिंदगी बर्बाद कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे लिए बड़ी बात नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का सन्निधि में पाप ही होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, इन दिनों में परमेश्वर पापियों से प्रेम तो करता है, लेकिन पाप से घृणा करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन स्पष्टता से आपसे बात किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, इन दिनों में परमेश्वर के सन्निधि में गंभीरता से आइए, परमेश्वर का वचन को सीरियसली लीजिए। इन दिनों प्रेज़ द लॉर्ड, यदि ऐसा कोई पाप आपके जीवन में पड़ा है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। चाहे कितना भी कठिन विषय क्यों ना हो, प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप पूरे दिल से परमेश्वर की उपासना करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए आप भी पवित्रता में जीवन बिताएं। यदि आपका जीवन पवित्र नहीं रहेगा तो प्रियो, आपका प्रार्थना करना व्यर्थ है, आपका वचन सुनना व्यर्थ है, आपका वचन पढ़ना व्यर्थ है, और परमेश्वर का नाम दूषित नहीं होना है। हालेलुया। हम मसीह सिर्फ टैग लगाकर नहीं बोलना है, प्रियो, मसीह बनकर जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड, जिस प्रकार मसीह ने दुख उठाया, उसी प्रकार दुख उठाने के लिए इन दिनों में तैयार है, क्योंकि स्वर्ग का राज आसान मार्ग नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके लिए अनेक कष्ट, अनेक नष्ट आपको इस संसार में देना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर उसके लिए एक अनंत काल का जीवन आपको दे रहा है। इन दिनों में इस वचन के साथ समर्पित करिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, आज की सुंदर सुबह तूने हमारे जीवन में देखने के लिए कृपा की। आज कितने लोग इस दुनिया छोड़कर चले गए, तो आज हम प्रार्थना करते हैं तू हमारे जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड भलाई को चाहता। इन दिनों में हमारे जीवन में कोई ऐसा पाप घुस लेना, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि हमारे जीवन जिस प्रकार दाऊद का, प्रभु तुम मेरे को जांच ले। हालेलुया। आज अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कीजिए, प्रभु जांच नहीं पाए। इन दिनों में पवित्रता का जीवन बिताइए, परमेश्वर से प्राप्त करिए, परमेश्वर को खुश करिए। प्रभु आपको आशीष पर आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जिस प्रकार ईयोब को डबल आशीष दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आपको भी देना चाहता, लेकिन विश्वास योग्य रहना है। इन दिनों में परमेश्वर आपके लिए बड़े कामों को करेगा। आपकी जीवन की बीमारी को परमेश्वर दूर करेगा, आपके घर की बाधाएं परमेश्वर दूर करेगा, आपकी जीवन की तमाम अंधकार की ताकत को प्रभु दूर करेगा। ये प्रभु का वादा है। इन दिनों में परमेश्वर हमारे लिए बड़े काम
आज प्रभु तुम हमारे साथ है, तुम्हारे संग से धन्यवाद, तू प्रार्थना को सुनता है से धन्यवाद। इन दिनों में तमाम विषयों को प्रभु फिर से तेरे हाथ में सौंपते हैं। एक एक व्यक्ति का जीवन बदलने पाए, एक एक परिवार छुड़ाए जाने पाए, एक एक जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरने पाए। इन दिनों में अनॉइंटिंग के साथ प्रेज़ द लॉर्ड तेरा वचन लोगों के जीवन में क्रिया करने पाए। अंधकार की ताकत टूटे, दुष्ट का बंधन टूटे। आज सुबह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को रिलीज करते इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करें दिनों में। प्रेज़ लॉर्ड जितने लोग इस प्रार्थना में जुटते हैं तमाम के जीवन से अंधकार प्रेज़ लॉर्ड अंधकार टूटने पाए यीशु के नाम से होने दे प्रभु। हम प्रार्थना कर प्रभु तेरा प्रार्थना सुनाए से धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। आज का वचन आपने सुना है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यदि आप पाप करोगे तो अनंत काल का जीवन से वंचित रह जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और पाप करेंगे तो मृत्यु निश्चय है, और वो मृत्यु अनंत काल का मृत्यु है जो नरक में रहेगा। इन दिनों में हमारी मृत्यु परमेश्वर का साथ रहना है, ताकि जब हम परमेश्वर आएगा हम उसके साथ युगान युग तक राज करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस आशा के साथ आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह की प्रिय।